to all the Sampoorna students. Today we will discuss about geography of class 6, chapter number 2, maps. The chapter's name is maps. So आपको अच्छे से पता होगा कि मैप क्या होता है, ग्लोब क्या होता है. मैप एक्चुअली आपको कहीं भी जाने के लिए हेल्पफुल होता है. आप किसी भी अननोन प्लेस पे भी जाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ द मैप्स यू कैन आइडेंटिफाई हाउ टू गो एंड वेयर टू गो एट द डेस्टिनेशन पॉइंट. ओके, और ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ small structure of small model of the earth representing on the small scale, जिसको हम small scale पे represent करते हैं सारे continents को और oceans को. ठीक है, तो now let's start reading. You must have seen a globe in your principal's office or on the table of your geography teacher. You may also have seen maps of various countries. In this chapter you will learn how important globes and maps are. ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्टली लेट्स रीड अबाउट ग्लोब्स. वी यूज अ ग्लोब टू रिप्रेजेंट द स्फेरिकल अर्थ एज वी नो वेरी वेल. In other words, the globe is a model of the earth on a small scale. The shapes of the continents and oceans are quite precise on a globe. छोटे में दिखाते हैं उसको, small scale पे छोटा करके उसको दिखाते हैं. Their sizes are shown on a reduced scale, but the details like small towns and villages of a country cannot be shown on a globe. Globe पे ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिख सकती, जैसे towns हैं, villages हैं, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, जो towns होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें globe पर नहीं दिखती. globe पे क्या दिखता है आपको? Only continents and water bodies. ठीक है, जैसे कि oceans. ओके, globe पे सिर्फ ये चीज़ें आपको पता चलती हैं. लार्जर ग्लोब्स शो सम मोर डिटेल्स. जो थोड़े और बड़े ग्लोब्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स देते हैं, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल देम. बट उसको हैंडल करना बहुत इम्पॉसिबल होता है. दीज डेज देयर आर पॉकेट ग्लोब्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड व्हेन रिक्वायर्ड. ओके, देन मैप्स. लेट्स स्विच ऑन टू मैप्स टॉपिक. द अर्थ सरफेस ईदर होल और पार्ट ऑफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर. पूरे अर्थ सरफेस को, पूरे अर्थ पे क्या क्या चीज़ें हैं हम उसको पेपर पे शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से होती है. तो सच अ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ मैप, और उसको हम क्या कहते हैं? मैप. ठीक है. टू मेक अ डिटेल्ड मैप वी कैन यूज अ लार्ज शीट ऑफ पेपर. दिस लार्ज मैप कैन बी फाउंड दिस To make a detailed map, we can use a large sheet of paper. This large map can then be folded or rolled. और वो मैप आराम से आप रोल भी कर सकते हो, फोल्ड भी कर सकते हो. So also details of various continents, countries, etc. can be put together to make a book of maps or an atlas. Atlas आप जानते हो जो book of maps होती है, उसमें बहुत सारे maps होते हैं, अलग अलग तरीके से maps उसमें शो किए जाते हैं ताकि हमें किसी कंट्री या किसी कॉन्टिनेंट के बारे में प्रॉपरली डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए. द मैप्स इन एन एटलस विल यूजुअली कंटेन मोर इंफॉर्मेशन दैन अ लार्ज ग्लोब. ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मैप्स में मिलेंगे जो कि एटलस में होते हैं. दस मैप्स कैन हैव मोर इंफॉर्मेशन एंड आर ईजियर टू हैंडल दैन ग्लोब्स. ठीक है, तो ये डिफरेंस है मैप्स और ग्लोब्स में. Since on maps the curved surface of the earth is represented on a flat surface, ये जो curved surface है globe का, उसको हम map पर flat surface पर show करते हैं. Since on maps the curved surface of the earth is represented on a flat surface, a problem arises. अब इससे problems भी होती हैं. A round shape cannot be flattened completely. किसी भी round shape को हम completely flatten नहीं कर सकते. So when we try to show parts of the world on a flat surface, the shapes and size of the continents and oceans get distorted. Means हम उतने बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स या वाटर बॉडीज को नहीं शो कर सकते ना मैप्स पे. इतने बड़े बड़े कैसे बनाएंगे? बना भी नहीं सकते, स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो व्हाट डू वी डू फॉर दैट? उसके लिए हमको स्मॉल स्केल यूज़ करना पड़ता है. मतलब उसको हमको स्मॉल मेजरमेंट पे बनाना होता है, मतलब वो छोटे से छोटा बनाना होता है ताकि मतलब अगर कोई पॉन्ड है तो उसको हम एक डॉट से शो करेंगे. तो लाइक दिस, इस तरीके से मैप में चीज़ें शो की जाती है. मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करा देता है कि हाँ इस जगह पे पॉन्ड है, बट वो बहुत ही माइन्यूट सा होता है, छोटा सा. अब उसकी साइज काफ़ी कम हो जाती है. द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन इज
सीन इन द रीजन्स अराउंड द पोल्स। और वो डिस्टॉर्शन आपको किस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है? वो डिस्टॉर्शन ज़्यादा से ज़्यादा पोल साइड में दिखता है, जो ऊपर का ये एरिया है पोल साइड में आपको डिस्टॉर्शन ज़्यादा दिखते हैं। ओके, तो ये आपका मैप का स्ट्रक्चर दे रहा है। डिस्टॉर्शन मैप में कैसे होते हैं? मैक्सिमम फोल्ड्स ओपन लीडिंग टू मैक्सिमम डिस्टॉर्शन। अगर यहाँ पे फोल्ड्स करेंगे, हम फोल्डिंग का पार्ट ज़्यादा ले लेंगे, तो फोल्ड कर करके उसको यूज़ करेंगे अर्थ की तरह, तो क्या होगा? डिस्टॉर्शन ज़्यादा होंगे क्रिएट। यहाँ पे मिनिमम फोल्ड्स हो रहे हैं इसलिए मिनिमम डिस्टॉर्शन है। अगेन यहाँ पे मैक्सिमम फोल्ड्स हैं, उसकी वजह से मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होते हैं। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड रैप इट ओवर अ ग्लोब or a ball. You will see that it is impossible to cover the globe with the help of with the piece of paper without making folds or creases in the paper. मतलब हम अगर राउंड शेप की चीज़ पर एक पेपर फोल्ड करेंगे तो उसमें क्रीजेस या फिर कह सकते हैं फोल्ड्स आएंगे ही आएंगे। तो यू विल ऑल्सो नोटिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोल्ड्स एट द पोल्स, मतलब टॉप और बॉटम पॉइंट पे और ज़्यादा फोल्ड्स दिखाई देंगे, एंड द मिनिमम अराउंड द मिडिल, मिडिल में कम रहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सा एग्जांपल है। आप नॉर्मली अपने बॉल या किसी राउंड शेप की चीज़ को लेकर आप इसको पेपर रैप करके उसको देख सकते हो कि किस जगह पे ज़्यादा फोल्डिंग्स आ रही हैं। व्हेन द पेपर इज अनरैप्ड द पॉइंट्स एन एंड एस ओपन आउट, मतलब ये ओपन साइड जो है, अगर हम पेपर को ओपन करते हैं, वो ग्लोब से अगर हम अटैच किया हमने तो वो तो कंप्लीट हो गया, बट अगर हम उसको ओपन करते हैं पेपर को, दैट मीन्स ये नॉर्थ पोल जो है पूरा इधर फैल गया। अगर आप ये पेपर ले रहे हैं, जस्ट सपोज ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर में ये साइड आपका नॉर्थ पोल हो गया जो कि ये पूरा पूरा ये एरिया है, और ये साइड आपका साउथ पोल हो गया जो कि हम जब कवर करते हैं अर्थ में तो ये चीज़ पूरी फोल्ड होके एक संग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो व्हेन द पेपर इज अनरैप्ड, उसको हम वापस खोलते हैं, द पॉइंट्स एन एंड एस ओपन आउट टू बिकम द स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी। ठीक है, ये ए बी और सी डी इस तरीके से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। देन द पार्ट ऑफ विद द लीस्ट नंबर ऑफ क्रीजेस ओपन आउट इनटू द स्ट्रेट लाइन आर टी। ये आर टी है, ये मिडिल पार्ट है ना, तो ये आर टी ऐसे ओपन हो गया। The lines A B C D and R T are all equal in length। और क्या है ये सारी लाइंस जो हैं इक्वल इन लेंथ हैं। ओके, द पार्ट with the least number of creases opens out into the straight line RT, ये मैंने पढ़ लिया। The lines A B C D and RT are equal in length, ये भी पढ़ लिया। Then now do you see how the poles which are just points on the globe are stretched in the map। अब आपने ये चीज़ नोटिस किया कि जिस तरीके से यहाँ ग्लोब में ये चीज़ बिल्कुल पॉइंट होती है, वो यहाँ पे क्या हो गई कि स्ट्रेट लाइन बन गई है ना। यहाँ पे ये नॉर्थ पोल जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गया है और ये साउथ पोल सी डी स्ट्रेट लाइन हो गया है। सो द लाइन्स ए बी सी डी एंड आर टी आर ऑल इक्वल इन लेंथ, ये सारे इक्वल इन लेंथ दिख ही रहे हैं। नाउ डू यू सी हाउ द पोल्स विच आर जस्ट पॉइंट्स on the globe are stretched in a map and become equal to the middle portion of the globe, और ये तीनों equal in length हो गए हैं। ओके ना, thus shapes near the poles of the earth have maximum distortion when represented on the map। इसीलिए कहा जाता है कि जो पोल्स पर जो मैप शो किया जाता है, जो चीज़ें शो की जाती हैं वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड होती हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, इक्वल इन लेंथ तो है बट यहाँ पे हम डिस्टॉर्शन शो करते हैं मैप में। ठीक है, क्लोज कर देते हैं चीज़ों को क्योंकि हम यहाँ पे पोल ले रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई। देन दीज डेज मैप्स विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शंस एट द पोल्स आर बीइंग मेड। अब इस तरीके से मैप बनाया जाने लगा है जिससे कि डिस्टॉर्शंस कम हो। मैप्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, मैप्स बहुत सारे काइंड्स के होते हैं। फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स होते हैं ना। फिजिकल मैप्स आपने पढ़ा ही होगा। फिजिकल मैप्स में क्या शो किया जाता है? फीचर्स, नेचुरल फीचर्स शो करते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड सो ऑन लाइक दिस। इस तरीके की चीज़ें फिजिकल मैप पे शो की जाती हैं। बट पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप जो होते हैं बाउंड्रीज बताते हैं कंट्रीज और स्टेट्स के।
ठीक है। तो these maps show boundaries of countries and of the states within the countries. They also show the locations of the cities and towns. देन थीमेटिक मैप्स, थीमेटिक मैप्स में आपका रेलवे से रिलेटेड और ये सारी थीम्स जो होती हैं वो सारे मैप्स इसमें शो होते हैं। इंडस्ट्रीज, मिनरल्स कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, सॉइल्स, ये सब कुछ थीमेटिक मैप्स पे होते हैं। रेल रूट, ये सब थीमेटिक मैप्स के हैं। मैप्स कैन ऑल्सो शो टाइप्स ऑफ सॉइल्स, forest areas, the distribution of minerals and industries and so on in an area. Such maps which are based on a theme or topic are called thematic maps. Okay, so these are all about maps. What we have discussed, three types of maps here. और किस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैप में डिस्टॉर्शन शो होता है वो चीज़, क्योंकि हम पेपर तो सिमिलर साइज का ही ले रहे हैं लेकिन डिस्टॉर्शन मतलब फोल्ड्स कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, ए बी और सी डी के साइड में, दैट मीन्स पोल्स पर डिस्टॉर्शन ज़्यादा होंगे मैप्स में। ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, मैप मेकिंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे अब हम। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ठीक है, तो जो मैप मेकिंग की साइंस कही जाती है, द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। Ancient map makers assumed many shapes of the earth. For example, Babylonians thought that the earth is flat and disc shaped. They अब उन्होंने कैसे ड्रॉ किया मैप को, एंड दे ड्रू द मैप ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन दिस। इस पर उन्होंने बेस होके बना दिया कि मतलब फ्लैट है अर्थ, तो उस हिसाब से मैप बन गया। इट वॉज टोलेमी, पी साइलेंट है यहाँ पे, इट वॉज टोलेमी अ ज्योग्राफर लिविंग इन इजिप्ट, जो कि इजिप्ट में रहता था, हु फर्स्ट रिप्रेजेंटेड द अर्थ एज अ स्फीयर। और इन्होंने टोलेमी जो थे उन्होंने ही डिस्कवर किया कि अर्थ स्फीयर है। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कार्टोग्राफी, और इसीलिए इनको फादर ऑफ कार्टोग्राफी कंसिडर किया गया। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू मार्क द नॉर्थ लाइन ऑन अ मैप, और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैप पर नॉर्थ लाइन मार्क किया था। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम्स डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक मैप्स, और मैप्स को बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स यूज किए जाते थे। द बेबीलोनियंस यूज्ड क्ले टैबलेट्स एंड इजिप्शियंस used metal plates and the Eskimos used animal skin to make maps. These maps were not very accurate. ये इसमें एक्यूरेसी नहीं होती थी इन मैप्स में जो इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस या एस्किमोस बनाते थे। बट as new lands were discovered and as people started traveling to distant lands, the quality of maps improved. अब स्टार्टिंग में जितनी जिसके पास नॉलेज रहेगी उस अकॉर्डिंग चीज़ स्टार्ट होती है। तो कार्टोग्राफर जो थे टोलेमी, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बेटर गुड होती गई, फिर बेटर हुई, उसके बाद बेस्ट होती जा रही थी। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। तो बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस का तो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहा क्योंकि उन लोगों ने चीज़ें यूज़ की, एनिमल स्किन और लाइक दैट, ये सारी चीज़ें यूज़ की, तो वो परफेक्शन नहीं था उन मैप्स में। बट मॉडर्न मैप्स आर ईदर प्रिंटेड ऑन अ मटेरियल सच एज पेपर और प्लास्टिक, और दे आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स। आजकल के मॉडर्न मैप्स इतने मॉडिफाइड हो गए, इसलिए इसमें मतलब काफ़ी हद तक एक्यूरेसी होती है। Modern maps are more accurate than the old ones. Images from satellites and aeroplanes are used to make detailed maps with the help of computers. ठीक है, अब सैटेलाइट्स वगैरह आजकल सारा टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इनकी हेल्प से कुछ जैसे सैटेलाइट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, इनकी हेल्प से मैप्स को और ज़्यादा मॉडिफाइड किया जा रहा है ताकि वो और डिटेल्ड मैप्स बना सकें, ताकि हर एक जगह की इंफॉर्मेशन मैप्स पे शो की जा सके। ओके, ना इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैप्स, अब हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे अगर मैप्स के। एवरी मैप इज प्रोवाइडेड विद सम एड्स और टूल्स टू हेल्प यू टू रीड। अब हर मैप के साथ कुछ ना कुछ टूल होता है जिससे कि हम उसे पढ़ सकते हैं, प्रॉपरली रीड कर सकते हैं। जो मैप रीडर्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ टूल्स होते हैं, कुछ एड्स होते हैं, तरीके होते हैं किस तरीके से मैप रीड किया जाता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हो जाए तो आप आराम से मैप को पढ़ सकते हो। क्या उसमें होता है एक्चुअली, देयर इज अ स्केल, अ वर्टिकल लाइन मार्क्ड एन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैप अगर आप देखोगे तो उसमें एक लाइन होती है जो कि एन मार्क होती है, जो नॉर्थ लाइन आपने अभी आगे भी पढ़ा था कि नॉर्थ लाइन उन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट टाइम
टोलेमी ने, तो वही नॉर्थ लाइन आपको मैप पे शो की जाती है मार्क्ड एन एट द टॉप एंड सम रिक्वायर्ड सिंबल्स, और कुछ रिक्वायर्ड सिंबल्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से हम उसको कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है ना, एन मार्क किया हुआ, और अलग अलग सिंबल्स बनाए जाते हैं हर एक चीज के लिए। स्केल, इफ यू लुक थ्रू योर एटलस यू विल सी मैप्स ऑफ कंट्रीज। आप अगर एटलस उठाओगे तो आप काफ़ी सारे मैप्स देखोगे कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के, एंड इवन ऑफ द होल वर्ल्ड, वर्ल्ड का भी मैप आपको एटलस में मिलेगा। दस वेरी लार्ज एरियाज आर शोन ऑन ए स्मॉल शीट ऑफ पेपर। एक छोटे से पेपर पे इतनी बड़ी जगह दिखा दी जाती है आपको मैप में, क्योंकि ये वर्ल्ड या फिर एक कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री इतने छोटे नहीं होते, बट ये मैप के थ्रू हो सका है कि हम शीट ऑफ पेपर पे भी मैप को, वर्ल्ड को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डू यू नो हाउ दिस इज डन? आपको पता है कैसे हुआ है? इट इज डन बाय मेकिंग अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मीन्स ये स्केल एक बना दी गई है, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर 100 किलोमीटर्स की दूरी को शो करना है तो यहाँ पे स्केल बनाई जाती है कि 1 सेंटीमीटर विल शो यू 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस। मीन्स इस तरीके से स्केल बना दी जाती है कि अगर आप स्केल पे आप देख लोगे 1 सेंटीमीटर बना है, दैट मीन्स वो 1 किलोमीटर होगा। ओके, तो इस तरीके से 100 किलोमीटर्स होगा, तो इस तरीके से स्केल बनाई जाती है ताकि लोगों को इजी हो सके कि हाँ उसकी डिस्टेंस, किसी भी जगह की डिस्टेंस इंसान को पता चल सके। ओके, नाउ it is decided that a particular length on paper will show a particular distance on the ground. For example, let us consider two places which are 100 kilometer apart. जैसे मैंने अभी आपको example दिया, if we say that 1 centimeter on the map stands for 50 kilometers, मतलब मैंने तो डायरेक्टली 1 सेंटीमीटर को 100 ही ले लिया था, इन्होंने क्या किया 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर लिया, दैट मीन्स अगर 2 सेंटीमीटर्स लेते हैं तो 100 किलोमीटर्स बन जाता है। ओके, तो लाइक दिस, अगर यहाँ पे स्केल पे रिप्रेजेंट किया गया है कि 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर है ग्राउंड के, दीज टू प्लेसेस वुड बी 2 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। This relation of 1 centimeter on the map representing 50 kilometer on the ground is the scale of the map. इसी को स्केल कहते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड की डिस्टेंस है उसको स्केल के हिसाब से उसको कम मेजरमेंट करके मैप पे शो किया जाता है। डिफरेंट मैप्स यूज डिफरेंट स्केल्स, और हर मैप्स की अपनी अपनी सेपरेट स्केल्स होती हैं। ओके, नाउ the scale of a map is generally shown by a graduated straight line or of a particular length. The scale is generally drawn at the top of the the scale is generally drawn at the top or at the bottom of the map. मतलब स्केल जनरली कहाँ बनाया जाता है? या तो टॉप ऑफ द मैप बनाया जाता है या नीचे बनाया जाता है, बॉटम। ओके, मतलब कहीं भी टॉप या बॉटम में से कहीं भी बना दिया जाता है। तो जैसे इट इज गिवन इन वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर, दिस मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ये स्केल जो है आपको मैप में लिखी हुई मिलेगी। ओके, ऑब्जर्व द स्केल ड्रॉन इन फिगर 2.2 which shows a part of a town. एक टाउन की रिप्रेजेंटेशन की गई मैप के थ्रू। ऑन दिस स्केल 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 100 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। ये मैप आप देख रहे हो 2.2 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी वो सारा आपको क्या शो कर रहा है? 100 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, वो मैप शो कर रहा है। यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ कुणाल का हाउस है, देन यहाँ इस जगह पे पोस्ट ऑफिस है, ये सारे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, दैट मीन्स ये 1 मीटर्स की दूरी बता रहे हैं ग्राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस इज द वे मैप को इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नाउ फाइंडिंग डिस्टेंसेस, किस तरीके से डिस्टेंसेस फाइंड किए जाते हैं? You can use the scale of a map to find the distance between any 2 points on it. Say you want to find the actual ground distance between the clock tower and the temple, means D और E में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, A, B, C, D एंड E,
ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपको क्लॉक टावर ये डी से लेके आपको यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगी हमें, ये हम ऐसे देखेंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है कि से यू वांट टू, ये हमने देख लिया कि क्लॉक टावर और टेम्पल की डिस्टेंस हमें देखनी है। फर्स्ट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई यूजिंग योर रूलर। अब क्या करोगे आप, रूलर से जो आपका स्केल है उससे आप इसको मेजर करोगे कि कितनी डिस्टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग आप 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आप देख लोगे कि वो 1 मीटर है। दैट मीन्स अगर एक एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, अगर वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, दैट मीन्स अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी है और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दैट मीन्स वो 400 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर आपको बता दिया इसमें स्केल की 1 मीटर की दूरी है, और 4 सेंटीमीटर से दैट मीन्स हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इट विल बी 400। ओके, लाइक दिस वी विल फाइंड द डिस्टेंस। 400 मीटर्स की दूरी है, मतलब क्लॉक टावर और ये आपका ये ई पॉइंट की जो टेम्पल है इसके डिफरेंस आपकी डिस्टेंस क्या है, 400 मीटर्स, जैसे कि यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे डी और ई की डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मैप शो कर रहा है कितना, 100 मीटर। दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर कितना शो करेगा, 400 मीटर्स, लाइक दिस। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको इससे पता चल रहा है कि 400 मीटर्स आपको आपकी डिस्टेंस है टेम्पल और क्लॉक। In the map shown in figure 2.2, how will you find the ground distance between Kunal's house A and the health club G? अब ये भी आपको डिस्टेंस पता करने में इजी रहेगा। कुणाल का घर यहाँ पर है और आपको जी पे पहुँचना है, मीन्स यहाँ पे। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड होगी, मीन्स ये स्केल मेजर करेंगे आप, फिर ये स्केल मेजर करेंगे, देन ये एंड देन ये, टोटल जो आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतनी डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर आपका 100 मीटर शो कर रहा है। दैट मीन्स जो डिस्टेंस आएगी, जैसे सपोज 8 मीटर, अगर 8 सेंटीमीटर आया तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स इट विल बी 800 मीटर्स फार। तो ये डिस्टेंस हो जाती है उसकी। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे बता दिया ना, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जो ये कुणाल के घर से हेल्थ क्लब की दूरी कितनी होगी, तो जस्ट सपोज ये टोटल डिस्टेंस जो अगर आप लेते हैं वो कितनी है, 11.2 सेंटीमीटर। तो 11.2 सेंटीमीटर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स इट विल बी 1120 मीटर्स। नाउ स्केल एंड साइज ऑफ मैप, मैप के स्केल और साइज कैसे मेजर करेंगे, लेट्स सी। द साइज ऑफ अ मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल यू चूज। किसी भी मैप की साइज जो है आपके स्केल पर डिपेंड करती है कि आप कितनी बड़ी स्केल चूज कर रहे हो। ओके, मैप पर you will understand this better by studying figure 2.3. Suppose 1 centimeter on the map shows 1 kilometer on the ground. Then two places A and B which are 6 kilometers apart on the ground will be shown 6 centimeter apart on the map as on the upper line in figure 2.3. Is this one? Okay, यहाँ पे शो किया हुआ है A और B, इसका कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, 6 किलोमीटर। तो हम इसको अगर हम स्केल के अकॉर्डिंग अपने मैप पर देखेंगे तो दैट विल बी ओनली 6 मीटर्स। ये तुरंत आपको 6 सेंटीमीटर्स ये शो कर देगा आपको कि आपकी स्केल की डिफरेंस क्या है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 6 सेंटीमीटर है कैसे पता चल रहा है मैप का, क्योंकि यहाँ पे हम 6 किलोमीटर समझ रहे हैं और हमें स्केल में हमने वैसे भी देख लिया है कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर शो कर रहा है, राइट। तो अगर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर शो कर रहा है, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर 6 किलोमीटर शो करेगा, दैट्स वाई 6 मीटर आपका अपार्ट है मैप पर। नाउ इफ we want to reduce the size of the map, we choose another scale and say that 1 centimeter on the map covers 2 kilometers on the ground. Now only 3 centimeter on the map will show 6 kilometers, क्योंकि 1 centimeter आपको 2 kilometers दिखा दे रहा है, then 3 centimeters आपको definitely 6 kilometers show करेंगे। Hence the distance between A and B on the map will now become 3 centimeter. Scale आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, दैट मीन्स उससे मैप आप बड़ा या छोटा बना सकते हो स्केल के अकॉर्डिंग। दिस इज शोन बाय द सेकेंड लाइन इन फिगर 2.3. We say that the first scale is larger than the second. मतलब ये स्केल, ये वाली स्केल ज़्यादा बड़ी है क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को
ओनली 1 किलोमीटर लिया है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को 2 किलोमीटर्स ले रहे हैं, इसलिए ये 3 सेंटीमीटर्स में ही कवर अप हो जा रहा है। ओके, तो ये तरीका है डिफरेंट स्केल्स फॉर्म करने का मैप पे। इससे मैप भी छोटा हो जाता है स्केल अगर हम छोटा करते हैं तो, और अगर हम स्केल बड़ा करेंगे तो मैप भी बड़ा ही होता है। ओके, नाउ डायरेक्शंस। हमने यहाँ पे अभी डिस्टेंसेस पढ़ा कि किस तरीके से डिस्टेंसेस निकालते हैं। अब हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे कि हम डायरेक्शंस कैसे सर्च करते हैं। और पहले हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ लें। आपको पता है डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। If you look at any map, you will notice a vertical line at the upper right of or left corner as in figure 2.2। 2.2 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ ये दिख रहा है, ये लाइन शो की हुई है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्शन शो कर रहा है एक्चुअली मैप पर कि ऊपर साइड में नॉर्थ है। इस तरीके से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो मैप पर कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। सो अब the uppermost point of this line has an arrow marked with letter N. This line is called the north line and it shows the north direction। जो कि आपको मैंने पहले भी बताया कि इसको किसने बनाया था, ठीक है। Then once you know the north direction, you can easily find the other directions, namely east, west, east, west and south। These 4 directions are called the cardinal points of the compass। और इन्हीं 4 directions को मैप पर कंपास पर cardinal points कहते हैं। Other than the 4 major directions, there are 4 intermediate directions। मतलब इनके बीच बीच की directions। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ ईस्ट, और अगर वेस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट। इस तरीके से 8 डायरेक्शंस मैप पे शो की जा सकती है। There are northeast, southeast, southwest and northwest। These directions help in locating a place with greater accuracy। और ये डायरेक्शंस अगर हम लेते हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी बताता है मैप के थ्रू। Some maps may not show the north line। कुछ मैप्स में नॉर्थ लाइन नहीं शो की जाती है। In such maps the upper part is always taken as the north। और उन सब मैप्स में हम अपर पार्ट को अकॉर्डिंगली नॉर्थ साइड ही मान लेते हैं। द लोअर पार्ट इज दस द साउथ एंड द लेफ्ट एंड राइट साइड्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब लेफ्ट साइड आपका वेस्ट हो जाता है और राइट साइड आपका ईस्ट होता है। फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस। अब हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं प्लेसेस की। एक एग्जांपल ले लीजिए, 2 प्लेसेस हैं ए एंड बी एज शोन इन फिगर 2.5। दिस इज द 2.5 फिगर। अगर हमें ए और बी की डायरेक्शन देखनी है, कैसे पता चलेगा इसके मैप में, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हमें उनकी डायरेक्शन देखनी होगी। अगर हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं दैट मीन्स हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये देखेंगे, ठीक है। ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए। जब पॉइंट ए पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ की और वेस्ट ईस्ट की ये लाइन बनाएंगे जो डायरेक्शन शो करता है। देन इंडिकेट द डायरेक्शंस एज शोन, मतलब ऐसे डायरेक्शंस शो कर देंगे इस पर। जॉइन ए एंड बी बाय ए स्ट्रेट लाइन। नाउ इट इज इजी टू सी दैट बी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ ए। साउथ वेस्ट इससे पता चल रहा है ना, क्योंकि वेस्ट और साउथ के बीच में मतलब साउथ वेस्ट में है, राइट। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2 प्लेसेस का डायरेक्शन अलग अलग क्या है। कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कुणाल्स हाउस फ्रॉम अमित्स हाउस ऑन द मैप शोन इन फिगर 2.2। अब हम यहाँ पे इस फिगर को देखेंगे, कुणाल्स हाउस है यहाँ पे और अमित्स हाउस है। इसकी डायरेक्शन हम कैसे शो कर पाएंगे, जस्ट लाइक ये कुणाल्स हाउस है। अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, सॉरी ये वेस्ट है हाँ और ये ईस्ट है। अगर हम इनके और इनके बीच में एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। मीन्स हम कह सकते हैं कि कुणाल्स हाउस जो है अमित्स हाउस के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। इस तरीके से हम डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ
This will be easy. I think, I hope you can understand this. Finding the location of a place. अगर हम लोकेशन, किसी प्लेस की लोकेशन अगर हमें सर्च करनी है तो वो किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो वो भी एक इजी तरीका है इसको भी आइडेंटिफाई करने का। लेट्स सी हाउ। सपोज योर फ्रेंड सेज दैट हिज हाउस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम योर स्कूल। With just this information, you cannot locate his house on your town's map. This is because there would be so many places which are 1 kilometer from the school. Now, if he tells you that his house is 1 kilometer to the south of the school, it would be easy to locate his house. उसने आपको डायरेक्शन बता दिया कि साउथ साइड में है मेरा घर, स्कूल के साउथ साइड में है। This is because on the map there would be only one place which is 1 kilometer to the south of the school. Similarly, if your friend had just told you that his house is to the south of the school, you would not have located his house. हम उसका घर नहीं पता कर सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे घर होंगे जो साउथ डायरेक्शन में होंगे। दस टू लोग, तो हमको एरिया पता चल जाएगा बट हमें घर नहीं पता चलेगा। तो दस टू लोकेट अ प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस with respect to another place, we need to know both the direction of P with respect to Q. मतलब हमें इन दोनों डायरेक्शंस, इन दोनों लोकेशन के डायरेक्शंस को पता करना होगा और उसकी डिस्टेंस Q से कितनी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से शो करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया कि आपको पहले उसकी डायरेक्शन दोनों तरफ से देखनी होगी कि उसकी क्या डायरेक्शन है, पी और क्यू की एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, उससे हम लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ कन्वेंशनल सिंबल्स। अब हम बड़ी बड़ी पॉन्ड्स जो होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, इनको हम बना नहीं सकते। रेलवे ट्रैक्स होते हैं, इनको हम इतने बड़े बड़े अगर बनाने लग जाएंगे तो मैप बहुत ही बड़ा और ह्यूज हो जाएगा और पोर्टेबल नहीं रहेगा हमारे लिए। तो हमको कन्वेंशनल साइंस यूज़ करने होते हैं। हम कन्वेंशनल साइंस यूज़ करते हैं, मतलब सिंबल्स यूज़ करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हैं, दीज आर ऑल कन्वेंशनल साइंस विच यू कैन लर्न, ओके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द मैप पार्ट। You have learned that maps show various features. It is impossible to show the actual shapes and size of trees, buildings, villages, etc. in a map because of limited space. सिर्फ limited space होती है इसलिए हम सब कुछ नहीं शो कर सकते, उसका सिंबल जरूर बना के शो कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ बनी हुई है। So they are shown with the help of various symbols. These symbols not only make it easier to draw maps but also to read them. If different people use different symbols to draw maps, it would be difficult to understand each other's maps. So हमको क्या है, इनके पर्टिकुलर कन्वेंशनल सिंबल्स बना दिए गए कि हाँ ये मैप है, इसके अंदर ये सिंबल्स होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से ये सबके लिए कॉमन हो गया और दूसरों के लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो गया। ऐसा नहीं कि किसी और ने सिंबल बनाया तो कोई और ना समझ पाए। तो एक कॉमन कन्वेंशनल सिंबल्स बना दिए गए हैं जिसकी वजह से कोई भी मैप आराम से पढ़ सकता है। People all over the world use the same set of symbols क्योंकि सबके लिए easy हो जाएगा। And there is an international agreement on these symbols. These are called conventional symbols. Some common conventional symbols have been shown in the figure 2.6. इस फिगर में यहाँ पे आपको कन्वेंशनल सिंबल्स दिए हुए हैं। ब्रिज का सिंबल क्या है, ग्रास कैसे शो कर रहे हैं, टेम्पल है, मॉस्क है, चर्च है, किस तरीके का सिंबल यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। स्टेट के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये सिंबल है, बाउंड्रीज अगर है तो ये सिंबल्स है। लाइक दिस आपको ये सारे सिंबल्स आइडेंटिफाई करके पता चल जाते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। This will help you understand the details shown in maps. The map in figure 2.7 shows a small town and its surrounding areas. Now, you can apply various tools like the scale, the knot line and the conventional symbols to study this map. You can find the total length and breadth of the area shown in the map. What are the features that can be seen in the map? ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सिंबल्स बने हुए हैं, इनके डिस्टेंसेस भी आप एक स्केल बना लो और आप आराम से इसको मेजर कर सकते हो कि कितना डिफरेंस होगा। मतलब आप इसको मेजर करोगे जस्ट लाइक आपने ले लिया कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर शो कर रहा है, तो अगर आप ये ड्रॉ कर रहे हो, इस लाइन को आप मेजर कर रहे हो अपने स्केल से, जस्ट लाइक ये 8 सेंटीमीटर्स है, दैट मीन्स
आपका ये 8 किलोमीटर्स हुआ। तो इस तरीके से आप डिस्टेंसेस आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो सिंबल्स हैं उनके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या चीज़ें बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर आपको 100 मीटर्स दिखा रहा है, राइट। इस तरीके से आप इसमें से सब कुछ, सारा इस टाउन का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सब कुछ आप इसमें से निकाल सकते हो इन सिंबल्स की हेल्प से। ये ब्रॉड गेज है रेलवेज का, तो ये आपको सिंबल दिया हुआ है ब्रॉड गेज का। ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ लेट्स स्विच ऑन टू द स्केच पार्ट। You know that a map shows the features of an area according to a scale. हमें पता चल गया कि स्केल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप का, बट समटाइम्स वी नीड अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया टू टेल अस वेयर अ पर्टिकुलर place is located with respect to certain other places. Suppose Amit wants to go to Sujit's house but does not know the way. Sujit make a rough drawing to show Amit how to reach his house. Such a drawing वुड नॉट बी ड्रॉन टू एनी स्केल। इसको हम स्केल पे नहीं शो कर सकते, वो जस्ट एक ड्राइंग होती है कि हाँ इस तरीके से आओ, लेफ्ट मुड़ना, राइट टर्न होना, फिर उसके बाद सर्कल में यू टर्न ले लेना, उसके बाद तुम एक टेम्पल देखोगे, उस टेम्पल के रास्ते से गुजर जाना। तो इस टाइप का अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं रोड का, तो दैट मीन्स दिस इज अ स्केच। सो नॉट गुड, इस पर कोई स्केल नहीं बनती है, ये डायरेक्टली सिर्फ एक मेजरमेंट नहीं होता इसमें, ये आपको रूट बता रहा है सिर्फ। ठीक है, नॉट वुड इट हैव ऑल द फीचर्स, कोई फीचर्स उसमें नहीं शो किए जाते हैं एरिया के, कोई डिटेल नहीं मिलती। दिस काइंड ऑफ अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड अ स्केच, इसी को हम स्केच कहते हैं। ओके, नाउ प्लान। प्लान क्या है? अ मैप शोज द लोकेशंस ऑफ वेरियस प्लेसेस और फीचर्स ऑफ एन एरिया। अ डिटेल्ड मैप ऑफ अ पार्ट ऑफ अ टाउन may show schools, parks, roads, etc. But even the most detailed maps cannot show the internal details of buildings. Sometimes we need to know the details of a particular building or of a room in a building. At such times, we refer to a detailed drawing known as plans. और इसको हम plans बोलते हैं जब हमको डिटेल से भी ज़्यादा डिटेल जाना होता है। जैसे एक पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग के अंदर के रूम के बारे में देखना है तो उसको हम प्लान बोलते हैं। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों को जो आइडेंटिफाई कर पाता है, जो जिसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, उसे हम प्लान बोलते हैं। अ प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ड्रॉन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। इट शोज डिटेल्स ऑफ अ स्मॉल एरिया, जैसे एक रूम का, अ रूम और अ हाउस। बिफोर, जैसे आपने देखा होगा कई आर्किटेक्चर होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं वो मैप बनाते हैं घर का, तो वो मैप जो होता है वो एक्चुअली मैप नहीं है, वो प्लान होता है। ठीक है, घर का प्लान होता है कि किस तरीके से कौन सा रूम कहाँ रहेगा, उस रूम में किस जगह पे क्या होगा, ये सारे अगर इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू प्लान होते हैं। ठीक है, विंडोज डोर्स कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। फिगर 2.9 shows the plan of a cinema hall. ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो ये स्केच का स्ट्रक्चर है और ये प्लान का है कि सिनेमा हॉल बनेगा तो किस तरीके से कहाँ पे स्क्रीन होगी, ये प्लान कहलाता है। मीन्स एक हॉल के अंदर किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट होगी और कहाँ पे स्क्रीन होगा, किधर विंडो होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ शो कर रहे हैं। एग्जिट डोर है, एंट्री डोर है, तो दिस टाइप ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड अ प्लान। ओके, तो ये डिफरेंसेस आपको दिख जाएंगे। ये स्केच है, नॉर्मल स्केच बना हुआ है, मीन्स आपको सिर्फ आइडेंटिफाई कराया गया है कि रोड किस रूट से आपको जाना है उनके घर। बट प्लान क्या है? प्लान ये होता है कि आप किसी चीज़ का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ स्केच। मैप्स, स्केच एंड प्लान्स। Maps, sketches and plans are alike in one respect. They are drawn to show various objects and features on the ground on a sheet of paper, but each is drawn in a different manner to suit a specific purpose. Maps cover large areas. Maps में बहुत ज़्यादा areas cover करने के लिए होता है। Thus the scale used for drawing a map is small. इसलिए इसकी scale जो है हम छोटी से छोटी लेते हैं। Also since they cover large areas, मैप्स कैनॉट शो मैनी डिटेल्स। मैप्स में भी कई बार ऐसा होता है हम कुछ डिटेल्स नहीं दिखा पाते हैं। अब हम मैप्स में घरों के अंदर के डायरेक्शंस को नहीं दिखाएंगे ना, तो दैट्स वाई प्लान्स यूज किए जाते हैं। प्लान्स ऑन द अदर हैंड कवर वेरी स्मॉल एरियाज। द स्केल यूज टू ड्रॉ अ प्लान इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द स्केल ऑफ अ मैप।
Plan shows a detail of a small area. Thus, the basic difference between a map and a plan is that a map covers a large area on a small scale, and a plan shows the details of a very small area on a large scale. स्मॉल एरिया है, इसको लार्ज स्केल पे शो किया गया इसलिए प्लान है, और मैप क्या होता है, लार्ज एरिया शो करता है इसलिए स्मॉल स्केल लेनी होती है उसके लिए. The most important way in which a sketch differs from both maps and plans is that it is not drawn on scale. ये स्केल पे नहीं बनता है, इसको जस्ट रफली ड्रॉ किया जाता है रूट बताने के लिए. It is usually drawn to show the position of a place or object with respect to some other places or objects. So a sketch usually does not show all the details of the area but only those ones which are necessary. A sketch may cover a very small area or quite a large one. Sketches can be drawn more easily than plans and maps. ये रफली बनाया जा सकता है इसलिए इसको easily draw भी किया जा सकता है, क्योंकि सिंपल छोटी मोटी चीज़ें जो मेन आइडेंटिफिकेशन है सिर्फ वो चीज़ दिखानी होती है ताकि हम रूट समझा सकें. ओके, so this is all about the chapter. Just go through it once again. That's all for today. Thank you.